HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बड़े ही आराम से कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिससे आपका अकाउंटिंग का फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। So let's understand these aspects slowly and steadily along with HIMS education. It is the way to excellence. The first term to be understood is capital. Accounting की लैंग्वेज में कैपिटल किसे कहते हैं? चलिए, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको किसी भी तरह का बिजनेस करना है, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे या बहुत ही बड़े स्केल पे, तो व्हाट डू यू वांट? तो आपका जवाब आएगा कि सर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, राइट? क्योंकि बिजनेस आप ऑन एयर तो शुरू नहीं कर सकते। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं पर शॉप लगानी पड़ेगी, उसके अंदर फर्नीचर का सेटअप करना पड़ेगा, उस शॉप के अंदर आपको किसी ना किसी चीज़ को बेचने के लिए यू नीड अ गुड्स, राइट? तो इन सारी चीज़ों के लिए यू नीड मनी। तो किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रुपए लगाता है, उसके पास कुछ एसेट्स अगर पड़ी होती है और अगर वो अपने बिजनेस में लेकर के आता है बिजनेस पर्पस में यूज़ करने के लिए, तो ही कैन यूज़ दैट, राइट? उसके पास अगर अपना खुद का कुछ सामान पड़ा है जिसको वो मार्केट में सेल करना चाहता है तो वो अपने बिजनेस में लेकर के आ सकता है। सो कैपिटल किससे कहते हैं? कैपिटल का मतलब ये होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल जो एसेट्स है उसमें से जो कुछ भी चीज़ें बिजनेस में लेकर के आता है उसको हम लोग कैपिटल कहेंगे। वो बिजनेस में अपने घर से कैश लेकर के आता है, वो बिजनेस के अंदर अपने घर से किसी ना किसी तरह की एसेट्स लेकर के आ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अपना खुद का लैपटॉप है, अपनी खुद की कोई कार है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, अपने घर पे कुछ फर्नीचर पड़ा होता है, चाहे शायद चेयर हो सकता है, चाहे एयर कंडीशनर हो सकता है, जो अपने बिजनेस के पर्पस के लिए वो अपनी शॉप के अंदर यूज़ कर सकता है, राइट? वो या तो फिर अपने घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर के आता है जो मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। सो बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर अपने घर से कुछ ना कुछ कैश, गुड्स या एसेट्स अगर लेकर के आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। द कैश, गुड्स और एसेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो एन इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। अब इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर गारमेंट की शॉप लगानी है, राइट? तो आपको पैसा चाहिए। किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए? यू नीड टू हैव अ शॉप। तो उस शॉप को खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। उस शॉप के अंदर गारमेंट का गुड्स लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से सामान लेकर के आना पड़ेगा। तो ये सामान लाने के लिए यू नीड मनी, राइट? आपको उसी के अंदर कुछ फर्नीचर सेटअप करना होगा कि जिसके अंदर आपको एग्जीबिशंस के लिए, आपको सेल करने के लिए आप उस गुड्स को रख सकते हो। सो यू नीड टू हैव मनी फॉर फर्नीचर। आपको इस शॉप को चलाने के लिए किसी ना किसी मैन पावर की ज़रूरत होगी, बिकॉज अलोन यू कैन नॉट हैंडल दिस गुड्स, राइट? सो ये सारी चीज़ों का सेटअप करने के लिए आप इनिशियली अपने घर पे से कुछ ना कुछ रुपए लेकर के आते हो, कुछ ना कुछ एसेट्स लेकर के आते हो। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग कैपिटल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहेंगे। अगर नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो इन सारी चीज़ों का मतलब रुपया होता है, राइट? आपने दुकान खरीदी तो लेमैन की लैंग्वेज में इट इज़ नोन एज शॉप। आप घर से कैश लेकर के आए तो एक आम इंसान की नज़र में इट इज़ कॉल्ड एज कैश मनी, राइट? आप कहीं से फर्नीचर लेकर के आए तो आम इंसान की नज़र में ये फर्नीचर है। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन सारी चीज़ों का एक ही नाम है, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। आप घर से कैश लेकर के आ रहे हो, इट इज़ कैपिटल इन द बिजनेस। आप घर से किसी ना किसी तरह की एसेट्स, फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, लैपटॉप है, कोई व्हीकल है, वो अपने घर से लेकर के आ रहे हो, इसका एक ही नाम है इस बिजनेस की लैंग्वेज में, दैट इज़ कैपिटल, राइट? आप घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर के आ रहे हो तो लेमैन की लैंग्वेज में इट इज़ नोन एज गुड्स, लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इट इज़ नोन एज कैपिटल, राइट? सो कैश, गुड्स और एसेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल, इज इट? से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल टू कमेंस अ बिजनेस, a person has brought rupees 10,000 in the form of cash from his home in the business. rupees 6,000 की वैल्यू का एक फर्नीचर वो बिजनेस में लेकर के आता है।
और इसी तरह से 8,000 रुपये का गुड्स बिजनेस में लेकर के आता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके 10,000 की कैश, 6,000 का फर्नीचर और 8,000 रुपीज़ का गुड्स, इन तीनों को मिला के इस बिजनेस की कैपिटल हो जाती है 24,000 रुपीज़। तो अगर इन तीनों वर्ड्स को एक ही वर्ड के अंदर समराइज किया जाए तो कैपिटल इज 24,000 रुपीज़ इन दिस एग्जाम्पल, कि जहाँ पर 10,000 रुपये की कैपिटल कैश के फॉर्म में है, 6,000 रुपये की कैपिटल एसेट के फॉर्म में है, दैट इज फर्नीचर, और 8,000 रुपये की कैपिटल गुड्स के फॉर्म में है, दैट इज गुड्स। इट मीन्स कैश, गुड्स और एसेट ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी चीज़ ओनर बिजनेस में लेकर के आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल, राइट। सो इट वॉज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैपिटल, इज इट। चलिए, इस एस्पेक्ट को बड़े ही आराम से समझने के बाद अब हम लोग दूसरी टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। द सेकेंड टर्म इज ड्राइंग। अब सवाल ये है कि ड्राइंग किसे कहते हैं। हम किसी आम इंसान को पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग, तो वो कहेगा सर पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है ड्राइंग, पिक्चर, राइट। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइंग का मतलब होता है कैपिटल का अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस के अंदर इंसान ने कुछ रुपए लगाए हैं तो इसी बिजनेस के रुपयों में से अगर ये जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ना कुछ कैश विड्रॉ करता है, या फिर अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल का ट्रेडर है तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस में से एक मोबाइल यूज़ करता है, अपने बिजनेस में से एक मोबाइल निकालता है, राइट। तो गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस में से, किसके लिए, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल करता है, राइट। या तो फिर बिजनेस की कोई एसेट है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस ओनर बिजनेस में से वापस लेकर के जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर ड्राइंग का नाम दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अपोजिट ऑफ कैपिटल। कैश, गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। कैपिटल के अंदर क्या था कि कैश, गुड्स और एसेट ओनर अपने घर से बिजनेस में लेकर के आता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। लेकिन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि अपने किसी पर्सनल यूज के लिए इसी बिजनेस में से ओनर कैश लेकर के जाता है अपने घर पे, या फिर किसी ना किसी तरह का सामान अपने घर पे लेकर के जाता है, या फिर किसी भी तरह की एसेट अपने घर पे लेकर के जाता है फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। इट इज नोन एज ड्राइंग। अब ओनर के पर्सनल यूज के अंदर क्या आ गया, सिर्फ ओनर अपने खुद के लिए ही लेकर के जाएगा ऐसी बात नहीं है। ओनर अपनी वाइफ के लिए अगर मोबाइल लेकर के जाता है अपने बिजनेस में से, अगर कोई ट्रेडर है जो फर्नीचर का बाइंग सेलिंग कर रहा है, अगर कोई पर्सन है जिसका बिजनेस है फर्नीचर को बाई सेल करना, तो ये जो शॉप है उसमें से वो फर्नीचर अपने खुद के घर के लिए यूज़ करने के लिए लेकर के जाता है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कहते हैं ड्राइंग, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होगा कि कैश, गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर ड्राइंग के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स है। से फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर ओनर अपने खुद के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करता है, या अपनी वाइफ का, अपनी डॉटर का, अपने रिलेटिव का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने बिजनेस में से पे करता है, तो उसको भी हम लोग ड्राइंग ही कहेंगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। से फॉर एग्जाम्पल आपकी कपड़े की दुकान है, आप कपड़े अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर पे ले गए, इट इज़ नोन एज ड्राइंग। अगर आपकी मोबाइल की दुकान है, आप मोबाइल अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर पे ले गए, इट इज़ ड्राइंग। आपकी फर्नीचर की दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है, या XYZ किसी भी तरह की दुकान है, उसमें से आप कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के गए हो, दैट इज गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्राइंग। क्लियर है। और उसी तरह से किसी भी तरह की एसेट अगर आप अपने घर पे लेकर के जाते हो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, देन इट इज नोन एज आवर ड्राइंग। तो आज के अगर इस वीडियो को हम लोग सम अप करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, दैट इज कैपिटल एंड ड्राइंग। सो इट वाज ऑल अबाउट द एकेडमिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग। लेकिन इन दोनों चीज़ों का हमारी लाइफ के अंदर क्या कनेक्शन है? अगर हम लोग पर्सनल लाइफ को, ह्यूमन की लाइफ को देखने को जाए तो ह्यूमन लाइफ के अंदर कैपिटल किसे कहेंगे और ड्राइंग किसे कहेंगे? तो रिमेंबर माय वर्ड्स, हमारी रियल लाइफ के अंदर, एक्चुअल लाइफ के अंदर योर थिंकिंग इज योर कैपिटल। अगर आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्वेस्ट किया तो आपकी जो ज़िंदगी के आउटकम होंगे वो भी पॉजिटिव ही आएंगे। सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर्स लोगों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, दैट इज थिंकिंग।
अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रही तो ज़िंदगी में आने वाले बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आप बड़ी ही आसानी से ओवरकम कर पाओगे। आपको अपनी थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली शार्पन करना होगा, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगाना होगा। इट्स नॉट अ वन शॉट आउटकम। आपको कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव किताबें पढ़नी होगी, पॉजिटिव लोगों की बातों को सुनना होगा। सक्सेस स्टोरी के अंदर इंसान को जितने भी फेलियर्स मिले हैं, उन फेलियर्स में से उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया, उन सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली अपने माइंड के अंदर रिशफल करते रहना होगा। अगर आपने अपनी इस थिंकिंग को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर इन्वेस्ट किया, सो रिमेंबर माई वर्ड्स, ड्राइंग आप जो करोगे, आप उस चीज़ में से ज़िंदगी के अंदर जितनी भी चीज़ों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे, वो भी पॉजिटिव आएगी। आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिले या फेलियर मिले वो सेकेंडरी मैटर हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी के जितने भी आउटकम होंगे, इन सारी चीज़ों के अंदर आपके डिसीजन पॉजिटिव आएंगे। आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ते जाएंगे एंड पॉजिटिविटी इज द ओनली एंट्रेंस गेट फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ। सो अलॉन्ग विद दिस पॉजिटिव टॉक, अलॉन्ग विद दिस पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद हिम्स एजुकेशन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, इट इज द वे टू एक्सेलेंस।